जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। आज हम प्रतिहार्य के अंतर्गत हमने यहाँ पे चामर का आलेखन किया है। वैसे तो युगल चामर होता है, हमने यहाँ पे 2 युगल का आलेखन किया है। तो अब हम यहाँ पे चामर का आलेखन का प्रारंभ करेंगे। चौमासा चल रहा है, अतः आप सभी की कुछ न कुछ आराधना चल रही होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी सुख साता में होंगे। मैं आप सभी की खूब खूब साता पूछती हूँ। और अब हम यहाँ पे हमारे अष्ट प्रतिहार्य में से एक प्रतिहार्य चामर, उसका हम यहाँ पे गहुली के रूप में आलेखन करेंगे। प्रभु जी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जब समवस्त्रण की रचना होती है, तो उनके साथ ही साथ यह देवकृत अष्ट प्रतिहार्य होता है, उनकी रचना साथ ही साथ में होती है। वैसे कहा जाता है कि यह चामर बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। जो चमरी नाम की जो गाय होती है, उसके पूंछ के बालों से यह चामर बना होता है। बहुत बहुत ही मुलायम वह होता है। वैसे तो यहाँ पे प्रभु जब केवल ज्ञान प्राप्त कर देशना देने के लिए समवस्त्रण में जब विराजते हैं, तो उस वक्त समवस्त्रण के ऊपर सिंहासन और पादपीठ में विराजने के पहले प्रभु 3 प्रदक्षिणा देते हैं और नमो तीर्थस्स यह कहकर विराजमान होते हैं। प्रभु हमेशा पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं और उनकी सेम टू सेम प्रतिबिंब चारों दिशा में, अर्थात बाकी के 3 दिशाओं में उनके प्रतिबिंब पर बिल्कुल ठीक प्रभु के ही तरह उनके प्रतिबिंब वहाँ पे विराजित होते हैं। बार परिषदा में प्रभु जब देशना देते हैं, तो सभी जो भी सामने बैठा है उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रभु तो मेरे ही सम्मुख है और मुझे ही यह संबोधन कहकर देशना दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे हम साथ ही साथ में इसका आलेखन भी कर रहे हैं।
क्योंकि प्रभु जो है तीर्थंकर परमात्मा वह पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं और बाकी की 3 दिशाओं में उनके प्रतिबिंब जो स्थापित होती हैं उन सभी जगहों पर दाएं और बाएं इस तरह 2 देव चामर से विंजते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो प्रभु की टोटल सब मिलाकर हम कहते हैं कि 4 चामर के युगल होते हैं। 4 दिशा में 4 युगल चामर के होते हैं। तो उसमें से हमने आज यहाँ पे सिर्फ 2 ही युगल को आलेखने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ आलेखन करेंगे। आज हम यहाँ पे देवकृत अष्ट प्रतिहार्य में से हमारा चामर उसका आलेखन हम आज यहाँ कर रहे हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ रहा है कि हम यहाँ क्या आलेखन कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ हमने हमारे एक चामर का आलेखन हो गया। अब हम यहाँ पे इसे भी हम बॉर्डर देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यह हुआ हमारा दूसरे चामर का आलेखन। इसे हम थोड़ा जिगजैग के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि यह चामर चमरी गाय नाम की जो होती है उसके पूंछ के बाल से यह चामर बने होते हैं, जो कि अति बहुत ही कोमल होते हैं। और यहाँ पे हमने यह जो चामर है उसकी डंडी हमने दंड जो है वह हमने ऑरेंज कलर में लिया है, क्योंकि जो देवकृत चामर होते हैं वह स्वर्ण के बने होते हैं। अतः
हम यहाँ पे उस निमित्त से यहाँ हम ऑरेंज कलर हमने लिया है। यह चामर बहुत ही अलग अलग रत्नों, मणि, माणिक से सुशोभित भी होता है। इस तरह हम यहाँ पे इसका आलेखन करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इस तरह हमारा यहाँ यह आलेखन होगा। क्योंकि यह हमारी दिशा न बदल जाए, इसलिए हम इस बात का अवश्य ही हमें ध्यान रखना है। तो यह हो गया हमारा एक और चामर का आलेखन गहुली के रूप में। अब हम पहुंचते हैं यहाँ आगे की ओर। इसे भी हमें पहले लाइन दे देनी है। अगर आप न देना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, यह आपके ऊपर है। आप सीधा भी इसे ले सकते हैं। इस तरह यहाँ हमने इसे एक छोटी बॉर्डर की तरह हमने यहाँ इसे दिया है। और अब हम यहाँ से इसे कुछ इस तरह हम लेंगे।
यहाँ हमारा यह बीच में नंदावर्त का आलेखन होगा। इस तरह से यहाँ हमारा यह नंदावर्त का आलेखन हुआ। और अब हम इसे यहाँ से गोल राउंड शेप में हम दे रहे हैं। क्योंकि हमने अंदर की जो डिजाइन है वह गोल ली है, अतः इसे हम गोल राउंड शेप देंगे। इस तरह यह हमारा गोल राउंड शेप में होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर ध्यान आ रहा है कि हम किस प्रकार इसका आलेखन कर रहे हैं। थोड़े अगर अक्षत आपके इधर उधर हो गए हों तो उन्हें आप ठीक कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं कम लग रहे हैं तो उसे आप बराबर आलेखन कर सकते हैं। तो यहाँ यह हो गया हमारा एक और नंदावर्त का आलेखन। और अब हम पहुंचते हैं हमारे यहाँ अंतिम चामर की ओर। इसे भी हम यहाँ पहले एक बॉर्डर की तरह दे रहे हैं। इस तरह से यह हमारा होगा। और अब हम यहाँ से इसे इस तरह लेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, और फिर बीच में हमें यहाँ नंदावर्त का आलेखन करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन करेंगे।
यहाँ हमारा बीच में यह आलेखन नंदावर्त का हुआ। और अब हम इसे इस तरह से देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि यह हमारी दिशा न बदल जाए, इसलिए हमें यहाँ एक और लाइन हमने दी है। और इस तरह हम यहाँ अंदर में लीव्स की, पत्ती की शेप का आलेखन हम यहाँ कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे पत्ती की तरह का आलेखन करेंगे। बस इस तरह से हमें पत्ती का आलेखन करना है। ताकि वह शेप बराबर आ जाए। हमारी साथ ही साथ किसी भी प्रकार की दिशा में फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ इस तरह से इसका आलेखन करेंगे। यह हमारे चामर की जो स्वर्णमय के द्वारा यह जो बनी हुई है, उसका हम यहाँ इस तरह से हम आलेखन करेंगे। क्योंकि यह चामर स्वर्णमय रत्नमय से बना हुआ पूरा उससे जड़ित होता है, अतः हम यहाँ पे कुछ इस तरह के स्टोन है मेरे पास, तो हम वहाँ कुछ यहाँ रखेंगे।
अलग अलग प्रकार के जो स्टोन है, हम यहाँ पे यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हमने यहाँ चामर का आलेखन किया है वह रत्न जड़ी है। कुछ अलग अलग इस प्रकार के यहाँ हम स्टोन रखेंगे। जितने भी हैं हम प्रयास करते हैं कि वह हो जाए। कुछ और भी हमारे पास स्टोन है ताकि हमारा यह चामर कुछ इस स्वरूप में कि हम यहाँ पे अब बहुत ही जल्द पर्युषण आ रहा है। 15 तारीख से पर्युषण का प्रारंभ हो रहा है। सभी सब खूब धर्म आराधना करें, यही सबको खूब खूब मंगल कामना। अभी पर्युषण के दरमियान यह हमारे गहुली का सेशन नहीं रहेगा। पर्युषण के बाद फिर हमारा गहुली सेशन वापस से प्रारंभ होगा। तो यह था हमारा आज का अष्टप्रतिहार्य में से चामर का प्रतिहार्य हमने यहाँ पे आलेखन किया है। आप सभी मुझसे जुड़े रहे, आप सभी की खूब खूब अनुमोदना, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। पर्युषण पर्व आ रहा है, आप सभी खूब खूब धर्म आराधना करें, खूब साता पूर्वक सभी तपश्चर्या करें। और इतने समय से यह जो गहुली के लाइव सेशन जो चल रहा है, इस दरमियान मुझसे अगर कुछ गलत कहा गया हो, कुछ गलत सिखाया गया हो, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मुझसे बोला गया हो, तो पाक्षिक हम मिच्छामि दुक्कडम संवत्सरिक जो हमारे आ रहा है, मैं सभी से क्षमत कामना करती हूँ। आप सभी सुख साता में रहिएगा। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।